देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का किस तरह से हमें बनाना है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ए मैन wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? ओके, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। चाहता तो कितने में था? 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करना चाहता था, लेकिन उसने 480 रुपीज में, 480 रुपए में 20% लॉस या 20% हानि के साथ में बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? वो क्या चाहता था कि सर मुझे 20% का लाभ हो जाए, लेकिन उसने हुआ क्या, उसको 20% का लॉस, 20% लॉस या 20% हानि होगी। अब देखना यहां से क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि उसने क्या किया, सर वह चाहता था कि मैं 20% प्रॉफिट के साथ में इसको सेल कर दूं। मैं क्या कर दूं, इसको 20% प्रॉफिट के साथ में सेल कर दूं या 20% लाभ के साथ में इसको बेच दूं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सर उसको 20% लॉस हो गया, उसको 20% की क्या हो गई सर, हानि हो गई। और हानि के हुई तो उस समय उसने कितने रुपए में सेल किया सर, उसने 480 रुपीज में क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, या 480 रुपए में बेच दिया। याद करो कि मैंने क्या कहा था कि सर जब भी परसेंटेज में हो, परसेंटेज लॉस परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो सीपी या क्रय मूल्य, सीपी या क्रय मूल्य कितना मान लेना है, उसको सर 100 ले लेना है। तो आपको पता है कि सीपी या क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर, अभी इसने सेल किस पे किया, देखो इसने, ये इसकी सेलिंग प्राइस है ना, ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। अभी इसने 20% लाभ पर या 20% हानि किस पर बेचा, सर इसने 20% लॉस पर या 20% हानि पर सेल कर दिया। ये तो वो चाहता था, ये तो वो चाहता था, लेकिन ये हुआ नहीं। हुआ क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में सर 20% लॉस हो गया। लिखा हुआ ना कि वह चाहता तो 20% लाभ पर था, wanted to sell an article with 20% profit but actually sold at 20% loss, लेकिन वह उसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। तो सर उसे हो क्या गया, उसे 20% लॉस हुआ, उसे 20% की क्या हो गई सर, 20% की हानि हो गई। याद करो मैंने कहा था कि हमेशा माइनस करते हैं हानि को। तो यहां से सर अगर माइनस करेंगे 20%, तो आपने कितने में सेल कर दिया सर, हमने 80% में इसको सोल्व कर दिया। कितने में कर दिया सर, 80% में सोल्व कर दिया। मान लो कि वह चाहता कितने में था सर, वह प्रॉफिट के साथ में चाहता था इसको। सर वह चाहता था कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्लस। इसका मतलब कि वह बेचना कितने में चाहता था सर, वो 120% में बेचना चाहता था, 120% प्रॉफिट के साथ 120% में सेल करना चाहता था। तो था कि सर अगर आपका प्रॉफिट होता तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है या उसका जो क्रय मूल्य है, उसमें क्या कर देंगे सर, हम उसमें प्लस कर देंगे 20% को। क्योंकि सर क्रय मूल्य में जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है, वह हमेशा कॉस्ट प्राइस में प्लस किया जाता है। तो वो चाहता कितने में था सर, 120% में सेल करना। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, वास्तव में हुआ क्या सर, हुआ ये कि उसने 80% में सेल कर दिया, 80% में बेच दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? वो सर इसलिए किया क्योंकि उसे 20% लॉस हुआ, वो 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करना चाहता था, 20% लाभ के साथ में बेचना चाहता था, लेकिन उसको 20% हानि हो गई। इसका मतलब कि ये जो 480 रुपीज है, ये जो 480 रुपीज है, ये किसका प्राइस है सर, ये 80% का प्राइस है। किसका है, 80%। उसको क्या 100% रुपीज पूरे मिले? नहीं सर, उसको 20% कम रुपए मिले। क्यों? क्योंकि उसको लॉस हो गया था। इसका मतलब सर उसको ओनली 80% रुपीज ही उसको मिले थे, उसको पूरे 100% नहीं मिले थे। लेकिन वह कितना चाहता था सर, वो तो 120% प्रॉफिट, 120% रुपए लेना चाहता था। अगर इसको वास्तव में मान लो कि 20% लाभ के साथ में बेच देता तो क्या होता, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू एंड द प्रॉफिट। अगर वह लाभ पर किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो सर वो 120 में बेचना चाहता था। तो एक काम करते हैं, पहले यहां से 1% निकालते हैं। 1% निकालेंगे तो 480 के अपोन में कौन चला जाएगा, 80 चला जाएगा। अगर यहां से आप 120%
फाइंड आउट करना चाहोगे तो 480 अपॉन 80 तो ऐसा कैसा रहेगा, और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई में 120 आ जाएगा। आप सबको पता है ना, जीरो से जीरो काट दे, 8 6 या 48 होता है ना, ठीक है सर। और 12 6 6 जा कितना होता है सर 72, 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा होता है सर 72, क्योंकि 12 6 जा 72 तो ये आ गए, और उसके साथ में सर जीरो उसके साथ में फ्री में रहेगा। तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 720 रुपीज। कितना आ जाएगा सर 720 रुपीज, जो किसकी प्राइस है 120%। अभी सर 120% क्या है सर, आपको पता है इस 120% में कौन कौन जुड़ा हुआ है सर, एक तो इसमें सीपी जुड़ी हुई है, क्रय मूल्य जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर सीपी थी हमारी 100, क्रय मूल्य 100 था, इसके साथ में 20% यहाँ पर प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट भी था, जो कितना था 120%। तो अब वो किस मूल्य पर बेचना चाहता था 720 या 720 में, लेकिन एक्चुअल में उसने कितने में सेल किया सर 480 में। ये तो उसने सेल किया था, लेकिन वह चाहता कितने में था उसको सेल करना, बेचना कितने में चाहता था सर 720 रुपए में, 720 रुपीज में। तो ये इसका आंसर है 720 रुपीज। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब 20% लॉस हुआ मतलब कि 80% में सेल कर दिया, तो सर 80% में सेल किया तो उसको रुपए कितने मिले सर 480, जो 80% है। 20% प्रॉफिट लेता तो सर 120% में, तो यहाँ से 80% की 1% की फाइंड आउट की और 120% निकाला, तो कितना आ गया 720 रुपीज, 720 रुपए। यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फिर फॉर्मूला लगाते रह जाओगे। यहाँ पर ये आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा, आपकी माइंड किस तरह से काम करता है, ध्यान रखना कि आप इसको कितना समझ पाते हो। एक्चुअल में इसको ना अपने व्यवहार में लेके आओ, है ना, अपनी हैबिट में लेके आओ कि सर 20% लॉस हुआ मतलब हम 100% होता है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, उसमें से 20% लॉस तो 80% हो गया। 10% मान लो 10% प्रॉफिट होता तो कितना होता सर 110 रुपीज होता। इस तरह से अपने व्यवहार में लेके आओ, अपने हैबिट में लेके आओ, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला काम नहीं होता। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो आपको पता है हमने एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन थे ही नहीं फॉर्मूला यूज करने वाले। तो जब क्वेश्चन ही नहीं है, जब क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करने वाले ही नहीं है, तो हम उनमें कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सर जब क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं कि जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर सके, तो वहां पर फॉर्मूला यूज होगा भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो एक काम करो, इसको फिर आप अभी वापस बना लो अपने क्वेश्चन को, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। एक पर्सन था, एक व्यक्ति था, उसने किया क्या कि वो चाहता था कि देखो, वो बाजार से कोई वस्तु लेके आया, ठीक है, एक आर्टिकल लेके आया, या फिर जिसे कह सकते हैं कि सर एक वस्तु लेकर आया, ठीक है। इस वस्तु को जब उसने रुपीज 360 में जब उसको सेल किया, जब उसको क्या किया सेल किया, या फिर उसको बेच दिया किसमें सर 360 रुपए में, तो उस समय होता क्या है कि जब उसने 360 रुपीज में उसको सेल किया, तो उससे 10% लॉस होता है, उससे 10% लॉस या 10% उसको 10% की हानि हो जाती है, उसे 10% का लॉस या 10% की हानि हो जाती है, ठीक है। लेकिन वह चाहता था, मान लो कि वह चाहता था कि मैं इस वस्तु को या इस आर्टिकल को मैं 30% प्रॉफिट के साथ में सेल करूं। ये क्या चाहता था कि मैं इसको 30% प्रॉफिट या 30% लाभ के साथ में बेचना चाहूं, तो ये कितने में बेचता कि अगर मान लो ये इसको 30% प्रॉफिट या 30% लाभ के साथ में सेल करता, या 30% प्रॉफिट के साथ में सेल या 30% लाभ के साथ में बेचता, तो इसकी सेलिंग प्राइस या इसका विक्रय मूल्य कितना होता। ये आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इसको 30% प्रॉफिट के साथ में सेल करता या 30% लाभ के साथ में बेचता, तो इसकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको ये वाला फाइंड करके आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले अगर वो 10% लॉस के साथ में सेल करता है, या फिर वो 360 रुपीज में जब उसको सेल करता है, बेचता है, तो उसे 10% का लॉस या 10% की हानि होती है। आप सबको पता है, मैंने पहले भी बता रखा हूं और एक बार वापस बता देता हूं कि सर जब भी परसेंटेज की बात हो, देखो क्यों, क्योंकि सर पहले परसेंटेज में लॉस हुआ,
फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सर जो सीपी या जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसे कितना मान लेना है सर, उसे ले लेना है 100। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ सर, फर्स्ट टाइम उसे 10% लॉस हुआ। तो सर अगर यहाँ पर अगर मान लो कि मैं ये लिख दूं कि 10% लॉस या 10% हानि के साथ में सेल करता है, मतलब कि 100 माइनस 10%, तो कितना हो जाएगा सर, 100 का 10 10 ही होता है, 100 का 10 कितना होता है, 10 ही होता है परसेंटेज में। तो सर 90%, 90% है 90%। और सर इसकी वैल्यू कितनी है सर, 360 रुपीज। कितनी है, 360 रुपीज। यहाँ से सर 1% फाइंड आउट करेंगे, तो सर 360 में किसका डिवाइड कर देंगे, 90 का। और 90 का अगर डिवाइड करेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 36। और सर जैसे ही अगर 9 4 आप 36 कर रहे हो, तो सर 9 4 36 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका कितना आ गया, 4। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अगर मान लो डिवाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चल लेंगे। सर अगर इसको 30% प्रॉफिट चाहता है, ये 30% लाभ के साथ में सेल करता, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है सर, प्लस। तो प्लस 30%, 100 का 30, तो आंसर कितना हो गया सर, 130%। सर 1% की वैल्यू कितनी है, 4। तो 130 से मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा, 130 मल्टीप्लाई 4, तो 13 4 से कितना हो जाएगा सर, 52। और 520 रुपीज, ये कितना हो गया सर इसका, 520 रुपीज। ये क्या रहेगा सर इस क्वेश्चन का आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ होता है, लेकिन आपके लिए अब बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि आपको सबको पता है सर लॉस होने का मतलब 100 में से माइनस कर दो सीपी को, सीपी को 100 लेना है, प्रॉफिट करवा। अगर यहाँ भी लॉस और करवा देता तो सर और पीछे ले जाते। अभी मान लो कि यहाँ पे कह देता कि नहीं यहाँ पर 40% लॉस कर दो, तो क्या फर्क पड़ना है सर, 40% मतलब 100 में से 40 और माइनस कर दो, तो सर 60 की 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, मतलब कि सर वो 240 में सेल कर देता। बस जो आपको प्रॉफिट करे तो प्लस करो, लॉस करे तो माइनस करो, और जिसका आंसर पूछे करो। बस पहले ये ध्यान रखो कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। सर दिया हुआ ये था कि 10% लॉस की वैल्यू हमें पता थी, 10% हानि की हमें वैल्यू मान पता था। तो पहले 90 का पता था, अब 90 का पता है तो 1 का पता चल गया, और 1 के तो बाद में चाहे चाहे जिसका निकलवा लो, चाहे प्रॉफिट निकलवा लो, लॉस निकलवा लो। अब इसको आप चाहे कितने में, तो प्रॉफिट के साथ में सेल कर दो, चाहे कितनी लॉस के साथ में सेल कर दो, चाहे कितने लाभ के साथ में, कितनी हानि के साथ में बेच दो, हम आराम से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सर हमें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाय सेलिंग ए टेबल, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 350 इंस्टेड ऑफ रुपीज 400, लॉस परसेंट इंक्रीजेज बाय 5%। ध्यान रखना, 350 इंस्टेड ऑफ 400, लॉस परसेंट इंक्रीजेज बाय 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर होता क्या है, प्रतिशत हानि जो होती है वो 5% और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, 5% और बढ़ जाती है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। आपको पता है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होती है सर, क्रय मूल्य या सीपी को कहते हैं। देखो सबसे पहले हुआ क्या कि सर ये इसको 400 रुपीज में सेल कर रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ ना। लेकिन ये 400 रुपए के बदले लिखा हुआ ना कि 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर, सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 350 इंस्टेड ऑफ रुपीज 400। मतलब कि सर ये 400 रुपए में बेचने की बजाय क्या करता है, अगर ये सर इसको 350 रुपए में बेच देता है, ये इसको 350 रुपीज में सेल कर देता है, तो 400 की बजाय इसका जो सेलिंग प्राइस है या इसका जो विक्रय मूल्य है, ये सर इसको 400 रखने की बजाय कितना कर देता है, 350। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि लॉस परसेंट इंक्रीजेज बाय 5%। जो प्रतिशत हानि है वो कितनी बढ़ जाती है सर, 5% बढ़ जाती है। मतलब कि यहाँ भी हमें लॉस ही हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना परसेंट इंक्रीज हो गया सर, प्लस 5%। प्लस 5% हमारी क्या हो गई सर, हानि बढ़ गई, यानी कि 5% हानि और हो गई। लेकिन एक्चुअल में रुपए कितने कम हुए, रुपए कितने कम किए हमने सर, हमने 50 रुपीज कम किए। हमने कितने रुपीज कम किए, 50 रुपीज। जैसे 50 रुपीज कम किए तो हमारा हुआ क्या कि सर हमारा 5% का और लॉस बढ़ गया। इसका मतलब कि सर अगर आप 400 रुपए में बेचने के बजाय 400 रुपीज में सेल करने के बजाय अगर आप 350 में सेल करते हो, इसका मतलब कि आपने 50 रुपीज और कम कर दिए।
यानी कि आपने 50 रुपए और कम कर दिए। सर जैसे आपने इधर 50 रुपीज कम किए, उधर आपके पास में हुआ क्या, उधर आपके पास में जो लॉस था, जो हानि थी, वो 5% और बढ़ गई। वो क्या हो गई सर, हमारी हानि जो थी या लॉस था वो 5% और बढ़ गया। इसका मतलब कि 50 रुपीज का वैल्यू कितना हो गया सर, 5%। 50 रुपीज का वैल्यू कितना हो गया सर, 5%। क्यों? क्योंकि सर 5% हानि कैसे बढ़ती है, जैसे आप 50 रुपए कम करते हो। 5% लॉस इंक्रीजेज कब होता है, जब आप 50 रुपीज माइनस करते हो। क्योंकि पहले आप कितने में सेल करना चाहते थे, 400 में, लेकिन फिर आपने कितने में सेल कर दिया, 350 में। 400 रुपए की बजाय आपने कितने में बेच दिया सर, 350 में। जैसे ही आपने 350 या 350 में बेचा, वह क्या कि आपकी हानि 5% और बढ़ जाती है। इसका मतलब कि सर अगर आप 50 रुपए कम करते हो या 50 रुपीज अगर आप कम करते हो, तो आपका जो लॉस है वो कितना और इंक्रीजेस हो जाएगा सर, 5% इंक्रीजेस हो जाएगा। इसका मतलब कि सर जो 5% है वही क्या है हमारा, जो 5% है वही क्या है सर, हमारा ₹50। जो 5% है वही हमारा क्या है सर, ₹50। कैसे पता चला सर, ऐसे पता चला कि हमने सामने वाले को 400 में बेचने की बजाय हमने 350 में बेचा। उसको पहले 400 में सेल करने वाले थे, फिर हमने उसको 350 में सेल किया। उधर हमने 50 रुपीज और कम किए, उधर 50 रुपीज कम करते क्या हुआ, इधर हमारा 5% और लॉस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि 5% की वैल्यू कितनी है, 50। अब आपको कहा है कि फिर इसकी लागत मूल्य बताओ। क्या बताओ सर, लागत मूल्य, जिसे क्या कहा जाता है सर, क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितनी होती है सर, 100%। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितनी होती है, लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना होता है सर, 100% या 100%। अब आप बताओ कि 5% की वैल्यू आपको पता चल गई सर, 50 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना, 50/5 इक्वल में इधर उधर लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 में अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। आपको कितना चाहिए सर, 100%। 100% चाहिए तो 10 को क्या कर देंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई 100, और ये इधर क्या हो गया सर, मल्टीप्लाई 100। और आंसर कितना आ गया सर, 1000 रुपीज। कितना आ गया सर, 1000 रुपीज हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। 1000 रुपए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे हिंट क्या था आपके पास, लिए आपके पास में जो हिंट दिया हुआ था वो ये वाला दिया हुआ था कि आप पहले 400 में सेल कर रहे थे, 400 रुपीज में सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। फिर आपके मन में पता नहीं क्या किया, आपने उसको 350 में सेल कर दिया। जैसे 350 में सेल किया, जैसे 350 रुपए में आपने बेचा, तो आपके 5% हानि और बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यानी हानि जितनी होनी थी उससे भी 5% और ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने रुपए कम किए ना। आप 400 में सेल करने वाले थे, लेकिन आपने 50 रुपीज कम कर दी। जैसे 50 रुपीज कम किए, आपकी जो लॉस था वो 5% और इंक्रीज हो गया, वो हानि 5% और ज्यादा बढ़ गई। मतलब आपको रुपए और कम मिलेंगे। इसका मतलब कि सर 50 रुपीज कितना है, 5%। आपको लागत मूल्य, क्रय मूल्य, जो क्या होता है सर हमारा 100%, 100%। सीपी क्या होती है, 100%, क्योंकि जो भी खरीदते हैं वो 100% में खरीदते हैं। इसका मतलब कि सर 150 रुपीज, 5%, 1% 10 रुपीज, क्योंकि 55 डिवाइड में चला गया, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 रुपीज क्या होगा सर, हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, जो हमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो, ए मैन, यहाँ पर मैन की स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक से हो गई है, ठीक है, ये आई नहीं है यहाँ पे। ए मैन गेन्स 20%। गेन्स का पता क्या होता है, गेन्स का मीन्स होता है प्रॉफिट। गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक सर्टेन प्राइस पे अगर उसको सेल करता है तो 20% गेन्स होता है, प्रॉफिट होता है। इफ ही सेल्स इट डबल द प्राइस, अगर प्राइस को डबल कर देता है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यदि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर यानी फिक्स मूल्य पर, किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 20%। कब, जब एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को जितना उसने बेचा था उससे अगर दोगुनी कीमत पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। कितना इजी क्वेश्चन है कि सर इसमें देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। ये क्या कहता है कि सर अगर मान लो कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है, ये हमारे पास में कोई आर्टिकल है, अगर इसको मैं सेल कर रहा हूं, अगर इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं या फिर इसको बेच रहा हूं, तो इसको किसी ना किसी कीमत पर तो बेचूंगा। फिक्स कीमत हमें नहीं पता ना कितनी है, लेकिन एक फिक्स कीमत, एक सर्टेन प्राइस का मतलब क्या होता है, एक निश्चित मूल्य। कुछ ना कुछ तो उसका मूल्य लेंगे ना। हम मान लेते हैं कि उसका हमने 1 रुपया लिया। कितना लिया, 1 रुपया लिया। ये मान के चलते हैं कि सर हमने उसका 1 रुपया लिया।
कोई निश्चित नहीं है, तो हम एक निश्चित बना लेते हैं कि सर मान लो कि उसके हमने 1 रुपए लिए, ठीक है, उसको 1 रुपए में हमने बेच दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सर्टेन प्राइस निश्चित मूल्य, तो मान लेते हैं कि वो निश्चित मूल्य कितना है, 1 रुपए, हमारा 1 रुपीज निश्चित मूल्य सर्टेन प्राइस है, ठीक है। जब बेचता है तो क्या करता है सर, वो 20% प्रॉफिट के साथ में 20% लाभ कमाता है। कब? जब इस निश्चित मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब कि सर जब उसने इस निश्चित मूल्य, हमने कितना लिया वो सर्टेन प्राइस, सर 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपए, इसका मतलब इस समय उसे क्या होता है, इस समय उसे 20% प्रॉफिट होता है, उसे 20% का लाभ होता है। याद करो, कुछ याद आ रहा होगा सबको, 20% का लाभ होता है। मतलब कि सर यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल में ये किसकी प्राइस होगी सर, सीपी या क्रय मूल्य कितना होता है, सीपी या क्रय मूल्य परसेंटेज में हमेशा आंसर 100 होता है। प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि सर प्रॉफिट अगर आपका 20% प्रॉफिट है, 20% लाभ है, मतलब 100 में 20 प्लस कर दो तो सर कितना हो गया, 120%, 120%। ये किसकी वैल्यू है सर, 120% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, 120% की। इसका मतलब कि सर जो ₹1 है, ये जो ₹1 है, ये किसकी वैल्यू है सर, 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू है। इस 120% में कौन कौन शामिल है सर, एक तो 100% सीपी और उसके साथ में 20% प्रॉफिट, दोनों मिलकर ही तो क्या बनाए, 120% बनाया ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता, यदि वो प्राइस को डबल कर देता है तो उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होता है। इस बार क्या किया है सर, वह इसको प्राइस को डबल कर देता है, रुपीज को दुगुना कर देता है, मतलब जितने रुपए में सेल किया या बेचा उसको डबल कर दो। सर 1 रुपए की जगह कितने रुपए में बेच देता सर, वो 2 रुपए में सेल करता। कितने रुपए में सेल करता, 2 रुपए में या 2 रुपीज में उसको सेल करता। तो इसका आंसर कितना होता, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है सर। 1 रुपीज का वैल्यू कितना है, 120%, तो 2 रुपीज का वैल्यू कितना होगा सर, इससे मल्टीप्लाई 2 किया तो सर इधर भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई 2 कर दें। 120 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 240%। कितना आ जाएगा, 240%। अब बताओ इस 240 में कौन कौन छिपा हुआ है सर, 100% सीपी तो फिक्स है ना। क्या आपने जो खरीद कर लाए, जो जिस कीमत पर आप खरीद कर लाए, कितने में सर, 100% में, क्या वो चेंज हो सकती है, नहीं सर। वो कैसे चेंज होगी, आपने तो रुपीज फिक्स दिए ना, आपने तो 100% रुपीज दिए थे जब आप खरीद कर लाए थे, वो तो फिक्स है। हाँ, प्रॉफिट अब आप बढ़ा सकते हो। अगर मान लो कि प्रॉफिट, अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने सर, 140% हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। हमने कितना ले लिया सर यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना ले लिया सर, 140% प्रॉफिट या 140% यहाँ पर लाभ हो गया। क्यों, 100% तो फिक्स है, खरीदा गया मूल्य तो हमेशा फिक्स रहता है ना, वो तो बदलता नहीं है। बदलेगा क्या, या तो लॉस या प्रॉफिट, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या तो लॉस ज्यादा कर लोगे कम कर लोगे, या प्रॉफिट ज्यादा कम कर लोगे, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा सर। सीपी या कॉस्ट प्राइस वो हमेशा फिक्स रहती है, यानी 100% तो फिक्स है। अब आपने को रुपीज टोटल कितने मिले सर, 240%। 100% तो सीपी फिक्स था, प्रॉफिट आपने कितना ले लिया सर, 140%, 140% हमने लाभ ले लिया। दोबारा से समझना है इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था सर, ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। हमने माना है कि उस वस्तु को जब हमने सेल किया या उस वस्तु को बेचा तो हमने 1 रुपीज या 1 रुपए में उसको बेच दिया, ये इसकी फिक्स अमाउंट था। लेकिन इस समय होता क्या है, वो 20% प्रॉफिट के साथ में इसको सेल करता है, 20% लाभ के साथ में इसको बेचता है। मतलब कि सर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 20% जब प्रॉफिट हुआ तो टोटल कितना आया, 120%। मींस कि सर जो 1 रुपीज या 1 रुपए की जो है वो सर 120% या 120% का मान है, ठीक है। इस 120% में कौन कौन शामिल है सर, 100% तो सीपी और 20% हमारा प्रॉफिट, ये तो फिक्स रहना है। अब सर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इफ ही सेल्स इट एट द डबल प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेच देता है, यानी जितने में बेच रहा था उसका डबल कर देता है, उसका दोगुना कर देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सर 1 रुपए की बजाय कितने रुपए में बेच देता सर, उसका डबल कर दो तो 2 रुपए में, 2 रुपीज में सेल करता। सर जब इस रुपीज को आपने डबल कर दिया तो इधर भी आप डबल कर दो, तो इधर भी डबल कर दिया, तो सर यहाँ पे जैसे ही हमने डबल किया तो कितना हुआ सर, 240%। क्या ये सीपी चेंज होगा ना सर, सीपी कभी चेंज नहीं होता। क्रय मूल्य कैसे बदलेगा, आप तो खरीद कर लिए, अब या तो उस पर प्रॉफिट बढ़ाओगे या लॉस कम करोगे। तो सर अब 240 क्या हुआ सर, 100% तो फिक्स था,
इसके अलावा कितना आपने प्रॉफिट कमा लिया, इसमें से 100 माइनस कर दो, माइनस क्या तो सर 140%, 140% हमने प्रॉफिट या लाभ लिया, तो ये हमारा क्या हो गया सर, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करो, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वह इसको प्राइस जो है, जो इसकी प्राइस है या फिर इसकी जो कीमत है, इस कीमत को वह ट्रिपल कर देता, इसको क्या कर देता, ट्रिपल कर देता या इसकी तिगुनी कर देता, तो उसका प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत कितना होता। आप तो ये बता दो कि सर वह अगर इसकी प्राइस या कीमत को ट्रिपल या तिगुनी कर देता तो फिर वो प्रॉफिट परसेंट कितना लेता, आप ये बताओ। मैंने आपको डबल का बता दिया, अगर वह ट्रिपल कर देता प्राइस को या कीमत को तिगुनी कर देता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता या लाभ प्रतिशत कितना होता, आप ये बता दो। छोटा सा क्वेश्चन। अगर मान लो कि इसमें हमें इसकी प्राइस को ट्रिपल कर देते, अगर इसकी कीमत को तिगुना कर देते, तो आप सबको पता है कि सर पहले उसकी प्राइस थी 1 रुपीज, ठीक है, और 1 रुपीज को आप कितना कर देते सर, ₹3। 1 रुपीज को कितना कर देते, ₹3, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो सर जैसे आपने इसको ₹3 किया तो इधर भी इसको भी 3 कर दोगे, मल्टीप्लाई 3, तो सर पहले 120% था और मल्टीप्लाई हो गया 3, तो कितना हो गया सर 360%। कितना हो गया 360%। अब सर इस 360% में कौन कौन है सर, एक तो इसके अंदर सीपी है जो 100% वो तो फिक्स है, वो तो हमारी कोई चेंज नहीं होनी क्योंकि सीपी तो हमेशा फिक्स रहती है, सीपी या क्रय मूल्य तो फिक्स रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा आया वो सारा क्या हो जाएगा सर, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 260, 260% क्या हो गया सर हमारा प्रॉफिट या लाभ हो गया। क्यों, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा रहेगा सीपी के अलावा, क्योंकि 100% तो आपने दिए ना जब खरीद कर लाए थे, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा सर, प्रॉफिट या लाभ रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया सर, प्रॉफिट या लाभ हमारा कितना हो गया सर 260%। कब, जब इसकी प्राइस को हमने ट्रिपल कर दिया। यहाँ पर 1 लेने का रीजन यही था कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई में इजीली हो, क्योंकि अगर 10 लेंगे तो फिर वापस 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको बार बार वापस 1 बनाएंगे तो उससे बढ़िया कि हमने 1 ही उसको निश्चित अमाउंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं था। ऐसे तो क्या होता, लिखा आता ना कि भाई 360 रुपए में भी, जैसे एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर 480 रुपीज में सेल करा था, यहाँ पर कह रहा था कोई निश्चित है पता नहीं कितना है, तो हमने कहा कि चलो 1 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपए से 1 रुपीज से 2 रुपीज, डबल पे और ट्रिपल पे 3 रुपीज। ये जब डबल होगा तो इसका जो ये वाला भी डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज किसकी वैल्यू है, 120%। कैसे पता चला सर, 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करता है तो 20% प्रॉफिट का मतलब 120%, इस तरह डबल और इस तरह ट्रिपल, तो ये तो फिक्स रहेगा 100%। तो सर ये तो 100% फिक्स है, यहाँ पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ जब चेक किया तो यहाँ पर 140% हो रहा है, और यहाँ पर जब चेक किया तो 360 आया, 360 में से 100 बाहर निकाल दिया सीपी को, बाकी जो हमारे पास शेष रहा, जो पीछे जितना भी रहा वो हमारा क्या हो गया सर, प्रॉफिट या लाभ हो गया, जो कितना होता है 260%। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। एक बार के लिए इसको देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में अगले डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले देखिएगा, इससे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में सीखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। इफ ए मैन वर टू सेल हिज शेयर रुपीज 720, he would lose 25%, he would lose 25%, यानी कि 25% लॉस में क्या करता है सर, 720 रुपीज में सेल कर देता है। टू गेन 25% he should sell it for, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। ध्यान रखना, 720 रुपए में बेचने पर क्या होती है सर, 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसने उस जो कुर्सी थी या जो चेयर था उसको कितने में सेल की सर, 720 रुपीज में। उस चेयर को जो सेल किया वो 720 रुपीज में उसको सेल किया, तो सेलिंग प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, जो कितना हो गया सर हमारा 720 रुपीज। इस समय होता क्या सर उसके साथ में, इस समय उसे 25% का लॉस हो जाता है, 25% की हानि हो जाती है इस समय। तो उसे क्या हुआ सर, 25% का यहाँ पर लॉस हो जाता है, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, हानि हो जाती है इस समय। ठीक है, अब वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि मुझे 25% का लाभ हो, 25% वह गेन या प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उसे कितने में सेल करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको पता है ऐसे परसेंटेज वाले में सर सीपी या क्रय मूल्य कितना करते हैं सर, सीपी या जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100 होता है, पहला पॉइंट।
अगर सर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि उसे 25% का लॉस हो गया, उसे क्या हो गया 25% का लॉस, या फिर जिसे हानि कहते हैं। तो माइनस करेंगे 100 का 25 कितना हो गया 25, तो 25 माइनस या 100 में से 25 कम करेंगे तो 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 75। मतलब कि सर ये वाली जो प्राइस है वो कितनी है 75% है। तो ये प्राइस कितनी है सर, ये जो प्राइस है ये प्राइस हमारी कितनी है 75% है। ये कितना है सर हमारे पास में 75% किया जाता है, क्योंकि 25% लॉस हुआ तो 25% हमने कम कर दिया, माइनस 25% कर दिया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया सर हमारा लॉस हो गया। और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सर जो 75% है, इस 75% की वैल्यू कितनी है रुपीज 720, ये क्या रहेगी सर इसकी प्राइस रहेगी। लेकिन अब अगर हमें 25% प्रॉफिट में लेना हो, अगर हमें 25% लाभ में इसको सेल करना हो, तो क्या करेंगे सर, अगर इसे हमें 25% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो सर 25% अगर हमें, अब देखो सब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि सर यहाँ पर ये होता है 75 जो है वो 720 की वैल्यू है, ठीक है। अब जब ये तो हमें पता चल गया, और जब सर ये तो हमें पता चल गया कि सर यहाँ पर 720 जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी सर, इसकी वैल्यू रहेगी। और इधर क्या करते हैं कि सर जब हमें इधर पता चला कि सर जो हमारे 25% का प्रॉफिट भी तो हो रहा था, हमने साफ साफ देखा था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमें 25% लाभ के साथ में या फिर 25% लाभ या 25% प्रॉफिट के साथ में अगर इसको सेल करना होता, तो हम क्या करेंगे सर, सीपी 100 है, इसमें प्रॉफिट क्या अगर प्लस करेगा तो 25% अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 125%। तो 75% की वैल्यू हमें पता है सर 720 है। यहाँ से क्या करें, सबसे पहले 1% फाइंड आउट करते हैं। सर जैसे 1% फाइंड आउट करते हैं तो 720 और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सोल्व मत करो क्योंकि थोड़े अजीब बड़े नंबर है ना, तो इसको ऐसा कैसा रहने दो। फिर क्या सर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 125% या 125% का मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, जब इससे यहाँ पे 125 बनाया तो ये 125 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर भी कितना हो जाएगा 720 अपॉन 75 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125। आप सबको पता है कि सर ये दोनों 25 की टेबल में आते हैं ना, 25 3 जा 25 को 3 से गुणा किया तो 75, 75 और 25 5 जा 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 या 125। अब आप सबको पता है ना कि इस जो 3 है, इस 3 का डिवाइड किस में चला जाएगा सर 720 में, 3 का डिवाइड किस में जाएगा 720 में। कैसे सर, 3 का डिवाइड करेंगे तो सर 3 2 जा 6, आप सबको पता है ना 3 2 जा 6, 1 रहेगा 4 और 0, तो सर ये कितना आ गया 240। तो आंसर कितना रहा सर 240, यहाँ से मल्टीप्लाई में कितना सर 5, ये 5 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा 25 को 5 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जा 120, जीरो इसके साथ में रहेगा तो कितना आ गया सर 1200, 1200 रुपीज। कितना आ गया सर, इसका आंसर कितना आ गया रुपीज 1200, 1200 या फिर 1200 रुपए या 1200 रुपए, किसकी वैल्यू रहेगी सर 125% का मान रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करता है, चेयर को सेल करता है 720 रुपीज में, 720 रुपए में। तो होता क्या है सर, उसको 25% का लॉस होता है या फिर 25% की हानि हो जाती है, ठीक है। तो 100 टोटल होता है, सीपी अक्रय मूल्य 25% का हानि हो गई या 25% का लॉस हो गया, मतलब हमने 75% में उसको क्या कर दिया सर, 75% में उसको हमने लॉस कर दिया, 75% में क्या कर दिया सर, उसको बेच दिया। अब इसके बाद में क्या हो गया, 720 किसकी वैल्यू हो गई सर 75% की। हमने 25% प्रॉफिट के साथ में या 25% लाभ के साथ में जब इसको बेचा सेल किया तो क्या हुआ 125%, 125%। तो सर इधर से 5% 720, 1% 75 डिवाइड में चला गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की आ गई सर 75। और जब ये पता चल गया कि 1% इज इक्वल टू 75 डिवाइड में हो गया, यहाँ से सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से सोल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें पता है कि आगे जाके इसको इजीली काट सकते हैं। तो 125 का परसेंट निकाला तो सर मल्टीप्लाई किया, दोनों में 25 का डिवाइड कर दिया, ये 3 और यहाँ पे कितना हो गया 5, और 3 का जब 720 में डिवाइड किया तो कितना आ गया सर 24, और 24 जीरो तो कितना आ गया 240 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 1200 या 1200 रुपए क्या रहेंगे सर हमारे 125% का मान रहेगा जब हमें 25% प्रॉफिट के साथ में इसको
सेल करना होगा। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको वापस बना लीजिए ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए, है ना। फटाफट से इसको वापस बना लीजिए। तो ये हमारे देखो, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसपे हमने डिस्कस कर लिया, कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर और डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉफिट और जो लॉस है, वो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैसा होता है, वो केवल और केवल आपके माइंड की थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप इस पे फॉर्मूला पे काम करोगे, तो फॉर्मूले पे काम करोगे, सूत्र पे याद करना स्टार्ट करोगे, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके सूत्र से होंगे ही नहीं। आपको क्या करना है, आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। ऐसे क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करके, अभी कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के, वो भी इस इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस होंगे। उससे और आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, ताकि क्या होगा कि जब आपके सामने प्रॉफिट लॉस आए तो आप उसको सूत्र की तरह नहीं देखते हुए आप अपने माइंड में उसको देखो, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कहना चाहता है, क्वेश्चन इस तरह से हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। आप अपने माइंड से उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस था। कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जल्दी।